अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे MGT 503 के क्विज़ नंबर 1 है। और आपको पता है कि अगर आपने अपने क्विज़ अभी सबमिट करने हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपने मिड टर्म की तैयारी करनी है तो भी आपको जो क्विज़ आए होते हैं हमारे मिड टर्म से पहले वो सारे करने चाहिए, क्योंकि वो भी पेपर्स में रिपीट होते हैं और आपके कॉन्सेप्ट वगैरह भी क्लियर हो जाते हैं। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्विज है हमारे पास, अचीविंग रिजल्ट्स, मेकिंग द राइट डिसीजंस एंड सक्सेसफुली कैरिंग आउट दिस डिसीजन टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशन गोल रेफर टू इफेक्टिवनेस। इसमें वो कह रहे हैं कि हमने अपने रिजल्ट्स को अचीव करना है, अपने जो हमने राइट डिसीजंस लेने हैं और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के जो फैसले हैं उनको सक्सेसफुली कैरी आउट करना है। तो उस चीज़ को, ये किस चीज़ को रेफर करती है ये डेफिनेशन, तो ये इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन है और ये मिड टर्म में ऑब्वियसली रिपीट हो सकती है। तो आपने ये याद रखना है कि हमने अचीविंग रिजल्ट्स, मेकिंग द राइट डिसीजंस एंड सक्सेसफुली कैरिंग आउट दिस डिसीजन टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशंस गोल रेफर्स टू इफेक्टिवनेस। और इसका हम देख लेते हैं अपनी बुक से भी, क्योंकि हमारी हैंड आउट से आते हैं ऑब्वियसली पेपर। और मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगी कि जो आप लोग फाइल्स वगैरह गूगल से डाउनलोड करते हो उसमें से काफ़ी जो क्विज़ हैं वो गलत लगे होते हैं, तो आप इससे चेक वो ना पढ़ा करें, अपने सिर्फ हैंड आउट कर लिया करें, तो वो आपके लिए इनफ होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो पहला क्विज़ है वो कहाँ से आया है। इफ़ेक्टिवनेस, ये देखें, ये हमारे पास जो है डेफिनेशन है इफ़ेक्टिवनेस की, ये देखें। तो यहाँ से हमारा जो है क्विज आया हुआ है। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, विच इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर। तो हमारे पास जो बेनिफिट नहीं है, अब ग्रेटर वर्कर स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, टाइम सेवेज, ये तीनों हमारे पास बेनिफिट हैं। लेकिन जो मोनोटोनस जॉब है ये हमारे पास एडवांटेज नहीं है, ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये हमारी जो लैक ऑफ मोटिवेशन होती है वर्कर्स के लिए, और इसमें जो हमारी जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो नहीं हो पाता। तो इस वजह से ये इसका जो है ना डिसएडवांटेज है, ये इसका बेनिफिट नहीं है। हैंड आउट से भी हम इसको देख लेते हैं। ये देखें डिवीजन ऑफ लेबर, और ये यहाँ से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मिस्टर स्मिथ सेट हिज आइज ऑन द प्राइज, ही विल प्ले by the rules and even develop a huge amount of resistance towards getting that reward. It represents his dash for work, extrin extrinsic motivation। ये मुझे ना लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से थोड़ा सा अटक जाता है। बाय द वे ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना क्विज़ है पेपर्स के लिहाज से, क्योंकि ये जो ऊपर से हमारी सेंटेंस लिखा हुआ है ना ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये इसकी जो ना डिफरेंस है बिटवीन इंस्ट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। इंस्ट्रिंसिक जो मोटिवेशन होती है वो विद इन योर सेल्फ होती है, विद इन योर सेल्फ कि आप अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने पैशन के लिए कुछ लिख रहे हो या कुछ कर रहे हो। लेकिन ये जो होती है ना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये होती है दूसरों से रिवार्ड लेने के लिए या फिर अपनी रिकॉग्नाइजेशन के लिए। ठीक है, अब ये जो मिस्टर स्मिथ है इसने अपनी जो आइज़ है वो प्राइज़ के ऊपर लगाई हुई हैं कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे प्राइज़ मिल जाएगा, मुझे रिवार्ड मिलेगा। तो ये वो रिवार्ड लेना चाह रहा है, इसलिए ये एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है, जो आप दूसरों से कुछ चीज़ हासिल करने के लिए करते हो, लेकिन जो आप विद इन योर सेल्फ करते हो अपने प्लेजर के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, वो IN जो है ना INTRINSI इंस्ट्रक्टिव, ये दो लफ्ज़ जो है ना बस मेरी ज़ुबान पे नहीं आ रहे। बाय द वे आपको समझ लग गई होगी, कि ना लगी तो आप बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी दोनों की डेफिनेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लीडिंग फंक्शन। लीडिंग फंक्शन का पार्ट कौन सा नहीं है? टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस, ये इसका जो है वो पार्ट नहीं है। बाकी हमारे पास है डीलिंग एम्प्लॉयज बिहेवियर इश्यूज, इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल्स, मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट्स, ये लीडिंग फंक्शन है। हम जो इंसान लीड कर रहा होता है किसी भी ग्रुप को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो उसने हर चीज़ को देखना होता है, उसने इन्फ्लुएंसिंग, उन्होंने जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है, उनके साथ डील करना होता है, उनके इश्यूज के साथ, उनके बिहेवियर के साथ डील करना होता है। तो ये सारे जो है ना पार्ट ये लीडिंग फंक्शन के होते हैं, लेकिन टेकिंग द करेक्टिव एक्शन ये इसका पार्ट नहीं है। देन हमारे पास चार्ल्स बेबेज रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन इन्वॉल्विंग मेंटल वर्क। तो ये हमारे पास चार्ल्स बेबेज का आ गया, ये भी हमारे हैंडआउट से आया है।
देखेंगे हमारे पास आया है चार्ल्स बेबेज, और इसके अलावा भी ये जो 3 हैं हमारे पास ऑथर्स हैं या जो भी हैं ये, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ये भी हमारे पास जो है ना पेपर्स में इनके मतलब भी क्वेश्चन आ सकता है। Then हमारे पास people who work under the first line managers are often called by all of the following names except। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हुए मुझे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि ये ना मुझे लगा था कि वो फर्स्ट लाइन मैनेजर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये लफ्ज़ आया है हु वर्क अंडर द फर्स्ट लाइन। जो फर्स्ट लाइन मैनेजर के नीचे काम करते हैं वो लोग इन नामों से बुलाए जाते हैं एक्सेप्ट। अब जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स से नीचे लोग काम करते हैं वो हमारे पास सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं और नॉन मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं ना उनको हम सुपरवाइज़र भी कहते हैं। तो जो हम नहीं कहते अंडर में जो मतलब फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के नीचे काम करते हैं उनको हम क्या नहीं कह सकते, हम उनको सुपरवाइजर्स नहीं कह सकते। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। हैंडआउट से भी हम इसका देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास आ गया फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और सुपरवाइज़र। जो हमारे पास फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं और वो सुपरवाइज़र, उनको हम सुपरवाइज़र भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं अंडर अंडर जो है वो जो उनके नीचे काम करते हैं वो हमारे पास मिडिल लाइन मैनेजर्स होते हैं, टॉप मैनेजर्स होते हैं। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर्स में आ सकते हैं, तो ये आप लाजमी पढ़ लीजिएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्बलिंग इज आल्सो नोन एज टाइम एंड मोशन एनालिसिस। ठीक है, ये हमारे पास जो है थर्बलिंग आ गया। ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन ये है मोशन, ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है। तो ये यहाँ से आया हुआ है पेज नंबर 18 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 है, व्हाट आर 3 इंटरपर्सनल रोल्स ऑफ मैनेजर्स। तो ये हमारे पास है फिगर हेड, लीडर एंड लेयन। ये तीनों जो है ना हमारे इसके इंटरपर्सनल रोल्स हैं मैनेजर्स के। तो ये हम देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इंटरपर्सनल रोल्स आर रोल्स दैट इन्वॉल्व पीपल एंड अदर ड्यूटीज दैट आर ceremonial and symbolic in nature. These 3 interpersonal roles include being a figurehead, leader and lion। ठीक है, ये तीनों यहाँ से आया हुआ है क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 इन टेक्सटाइल मिल प्लांट manager may telephone a yarn and wool supplier to make sure the amount of inventory available for next month. This role is known as lion। वो lion के बारे में बोल रहे हैं कि इसका जो है ना lion ही करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। ये लेन के बारे में लिखा हुआ है, ये कुछ रोल्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन है और उनकी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। ये लीडर का क्या रोल है, ये रोल है लीडर है और उसकी डिस्क्रिप्शन है वो क्या चीज़ है इसके बारे में, और ये सारा लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। यहाँ जैसे लीडर के बारे में आ सकता है, मोनीटर के बारे में आ सकता है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट वाला, इन द पैरामिड्स ऑफ मैनेजमेंट लेवल नॉन मैनेजरियल स्टाफ इज प्लेस्ड इन बॉटम इन या एट बॉटम। तो जो इसमें कह रहे हैं कि जो पिरामिड ऑफ मैनेजमेंट लेवल्स होते हैं उनमें जो नॉन मैनेजरियल होते हैं, एक मैनेजरियल वो होते हैं जो मैनेज कर रहे होते हैं, जो मैनेजमेंट में होते हैं। नॉन मैनेजरियल वो होते हैं जो मैनेजमेंट में नहीं होता, वो स्टाफ जो मैनेजमेंट में नहीं होता, जो सिर्फ काम कर रहा होता है। तो उसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, हम उनको बॉटम में प्लेस करते हैं। और जो मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं, जो मैनेजरियल लेवल होते हैं, वो उनको हम टॉप पे प्लेस करते हैं। तो ये हमारे आज के जो है क्विज़ थे एंड आई होप कि ये आपके लिए जो है ना फ़ायदेमंद होंगे। और इसके अलावा जो है अगर आपकी जो मिड है उसकी आपने तैयारी करनी है तो वो भी आप इस साल के और इससे पिछले जो सालों के जो क्विज़ेज़ आए हुए हैं ना उनको भी आप एक दफ़ा लाजमी कीजिएगा, जैसे 2022, 23, 24 इस तरह करके, क्योंकि उनमें से भी क्विज़ेज़ रिपीट हो रहे होते हैं। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।